अस्सलाम वालेकुम डे रीडर्स एंड लिसनर्स। नावल है वहशत इश्क अज़ वाइबा फातिमा, एपिसोड 9 एंड वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज़ करते हैं। ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक घुटनों तक टी शर्ट, हाफ बाजू जिसमें बेदाग दूधिया बाजू दमक रहे थे, गीले खुले कमर से नीचे जाते बाल, लापरवाह सी वो, और उसकी यही लापरवाही शाहज़र के तमाम जज्बात जगा गई थी। मैं इतना क्यों हिचकिचा रहा हूँ? वो मेरी है, मैं महरम हूँ उसका, हम हस्बैंड वाइफ हैं, चाहें तो इस रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो पागल हो जाऊँगा। मगर ये जज्बे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे जज्बात और शिद्दतें जगाने वाली, अब तुम्हें खुद पर, अपने वजूद पर ये जज्बे, ये शिद्दतें झेलनी पड़ेंगी। वो बाल ब्रश करके बेड तक आई और अब कमरे का जायज़ा लिया। बहुत बड़ा और शानदार कमरा था। अभी वो कुछ और सोचती जब वो आहिस्तगी से उसके करीब आया और उसके बिल्कुल पास सामने बैठा। हिब्बा ने हैरत से उसे देखा, अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाला और एक रिंग निकाली। वाइट गोल्ड पर डायमंड रिंग, बेतहाशा खूबसूरत। ये वो पाकिस्तानी रस्म होती है, आई थिंक इट्स मुँह दिखाई। मैं आई, उसने हाथ फैलाया। हिब्बा ने हाथ आगे बढ़ाया, उसने रिंग पहनाई। जब अचानक शाहज़र ने झुककर उसके हाथ पर मोहब्बत की मोहर जब्त की, वो हाथ खींचने लगी। शाहज़र ने गिरफ्त मजबूत की। शाह, उसने उसके लबों पर उंगली रखी और वही हाथ पकड़कर अपने सीने पर दिल की जगह रखा। ये देखो जान, इन धड़कनों को जगाने वाली हो तुम। हिब्बा ने हैरत से उसकी धक धक किया पुरजोर धमक को अपने दिल तक पहुंचते ही महसूस किया। शाहज़र उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में भेज चुका था। शाह, ओके, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, रॉन्ग और राइट, राइट। पर वो हिब्बा की जान लेने पर तुल गया था। अब सही मानों में उसके तोते उड़े थे। मैं जितना चाहे तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुम्हें टच कर सकता हूँ, रॉन्ग और राइट, राइट। पर शाह, उसने हिबा को बेड पर गिराया। पर शाह नहीं स्वीट हार्ट, शाहज़र, सिर्फ तुम्हारा शाहज़र। वो उसकी गर्दन पर झुका, खुमार आलूद आंखें और लहजा उस बेहिस को अपने बेलिगाम जज्बात पर बंद बांधना नामुमकिन लग रहा था। गर्दन पर उसके धकते लम्स और पेट सुलहाता उसके हाथ का जिस्म पिघलाता लम्स हिबा के उसान खता हो रहे थे। वो मचल कर उसकी पनाहों से निकली। शाहज़र प्लीज़, हिबा ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। उसने फिर उसे अपनी जानिब खींचा और उसके नरम गुदास लबों पर झुकने लगा। हिबा ने उसके होंठों पर हाथ रखा। हिबा, आई लव यू सो मच, यू आर माई लव एट फर्स्ट साइट। कब तुम मेरे जिस्म से मेरी रूह में उतर गई, मुझे तो पता ही ना चला। उस पत्थर दिल को मोम बना दिया और ये तुम्हारा गुरेज अब मेरी जान ले लेगा। वो उसके हर लफ्ज़ पर सुन सी बैठी थी। शाहज़र, अब आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपको इसी मोहब्बत की कसम, ऐसा मत करें। हमें एक दूसरे को समझने के लिए पहले वक्त चाहिए। वो रूहान से हुई। शाहज़र ने बेबसी से उस जालिम लड़की को देखा जब उसे उसकी मोहब्बत की ही तो कसम दे बैठी थी। ओके ठीक है, वो हंसी और बेड से नीचे उतरकर उसके सामने खड़ी हुई। तो शुरुआत फ्रेंडशिप से करते हैं। हाय, आई एम हिबा बाबर हमाद। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? नाजुक हाथ उसके आगे किया। नो यू नॉट। शाहज़र ने शिकायती नज़रों से उसे घूरा। हिबा को अपनी मिस्टेक समझ आ गई। ओह आई एम सॉरी। हाय, एम हिबा शाहज़र सुल्तान। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? यस इट्स माई प्लेयर डियर। शाहज़र ने उसका हाथ थामा। चलो फिर फ्रेंड, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, आप किसी दूसरे रूम में सो जाएं। मैं सोने लगी हूँ, मुझे नींद आ रही है। वो बेतकल्फ़ी से कहती ही बड़े आराम से कंफर्टर में घुस गई, जबकि शाहज़र उसकी चालाकी पर कुर्ता दूसरे रूम में चला गया। शाहमीर ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि हरम उससे फ़ोन पर ही बात कर लिया करे, मगर एक बार उसने सिद्रा के मोबाइल पर फ़ोन किया तो हरम ने सख्त शर्मिंदा हुई और साफ अल्फाज में बोल दिया कि मुझे ये सब पसंद नहीं। यूनी में भी वो इससे कतरा जाती थी, बाहर मिलना तो दूर की बात। और फिर शाहमीर सुल्तान, जिसकी सरशत में इंतज़ार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, अपनी वाइट विच की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए जैसे जैसे वह चाहती थी करता गया। और अब तो 3 माह हो चुके थे मंगनी को, मगर कभी उस जालिम लड़की ने ढंग से मुलाकात करने का एक भी मौका ना दिया था। फिर ये सुनहरी मौका अल्लाह ताला ने शाहमीर को दे ही दिया। बाबर कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए लाहौर गए हुए थे। तब मरी में आईटी का बैरून मुल्क स्टूडेंट और टीचर्स का सेमिनार होना था और यूनी वालों ने अपनी तरफ से हरम को सिलेक्ट किया था। जहाँ इस सिलेक्शन से वो बहुत खुश थी, वहीं बेहद उदास भी हो गई कि अब वो कैसे जाएगी, क्योंकि उससे पहले तो इस तरह की हर जगह उसे बाबर अहमद लेकर जाते थे। घर आई, मुंह लटका हुआ था। क्या हुआ हरम? ममा परेशान हुई। ममा, सेमिनार के लिए मरी जाना है, अब पापा तो है नहीं, सुबह को मैंने मना कर देना है।
किसी और स्टूडेंट को भेज दे मेरी जगह। वो उदास थी। तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दूँ, वापस आ जाएंगे? नहीं मम्मा, इतनी दूर गए हैं, अपना काम मुकम्मल करने दे उन्हें, वो कहती कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सिद्रा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। हरम, इनकार मत करना, यूनी वालों को मैं यूं ही रूप से हर इनकार मत करना यूनी वालों को मैं यूं ही रूप से डिस्कस किया तो उसने कहा कि तुम्हें शामिर ले जाएगा। हरम की आंखें तहय्युर से फैली। मम्मा, मगर वो भी हमारी सिर्फ मंगनी। मम्मा, ऐसे कैसे? वो हिचकिचाई। हरम, मंगनी हुई है तो शादी भी हो जाएगी। इतना अच्छा बच्चा है शामिर। बेटा, अपने होने वाले शोर पर ट्रस्ट करना सीखो। ट्रस्ट करोगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। मैं बाबर से भी पूछ चुकी हूँ, उन्होंने कहा है कि शामिर के साथ चली जाए। हरम, आखिर बाद में भी तो ये जिम्मेदारी उसे ही उठानी है ना। मगर मम्मा, नो आर्ग्यू हरम, बस तैयारी करो। ओके मम्मा। शाहमीर के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। अगले दिन वक्त से ज़रा पहले ही शाहमीर ब्लैक BMW लिए हाजिर था, खुशी से दमकते तमाते चेहरे के साथ। सादे से हुलिये में जीन्स की ब्लू पैंट के ऊपर लाइट कलर की शर्ट के ऊपर लेदर की ब्लैक जैकेट और ब्लैक सन ग्लासेस लगाए गजब ढा रहा था। वो भी तो ग्रे और रेड कलर के कलर कॉम्बिनेशन के ड्रेस के ऊपर ग्रे और रेड हिजाब में बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत शदीद ठंड थी, लिहाजा गर्म शाल और अपनी जैकेट वगैरह लेना नहीं भूली थी। सिद्रा और रूप ने उन्हें दुआएं तले रुखसत किया। तकरीबन सुबह 9 बजे वो रवाना हुए थे। पलविशियस पुराने से घर में बने छोटे से किचन में खाना बना रही थी। 3 माह हो चुके थे, जान सूली पर लटके। हर आहट पर दस्तक पर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि वो आ गया उसे सजा देने, टॉर्चर करने। रातों को अक्सर ख्वाबों में वो उसे डराया करता था। ये कहता चला आता था, मैं आ गया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ले जाऊंगा साथ। और वो चीखें मारती उठ बैठती। इन ख्वाबों की वजह से ज़्यादा उसके दिल में खौफ व हरास और दहशत बैठ चुकी थी। वो मुकम्मल पर्दे में ही रही, बाहर तो निकले ही नहीं इसी डर से। वो अम्मा के साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाने लगी थी, घर का सारा काम भी बखुशी कर लेती थी। मगर अब कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हुआ है। मगर जहाँ दीदा अम्मा समझ गई थी कि उसे क्या हुआ है, मगर जानबूझकर खामोश रही। जानती थी वो ये हकीकत जानकर ही मर जाएगी कि जिस शख्स से वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती है, उसी का अंश, उसकी जीती जागती निशानी अपने वजूद में लिए फिर रही है। अभी वो किचन में बार बार उसकी निगाहों के सामने दुनिया घूम रही थी, तेवरा कर गिरी थी। अम्मा ने घबरा कर पास बने क्लिनिक से डॉक्टर को बुलवाया। वो आई और उसे मेडिसिन दी, आराम करने को कहा और सख्ती से अपनी खुराक अच्छी करने की हदायत दी थी। आप बेटा बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वरना आगे जाकर बेबी के डिलीवरी के वक्त मुश्किल पेश आ सकती है। उसने इन अल्फाज से बेयकीनी से पहले डॉक्टर और फिर अम्मा को देखा। अम्मा ने नज़रें चुरा ली। डॉक्टर उसे चंद ज़रूरी हदायत देकर जा चुकी थी। वो फूट फूट कर रो दी। एक मरतबा फिर जख्म उधड़े और ताज़ा हो गए। अम्मा बेबसी से उस पागल लड़की को देख रही थी जो दुनिया की पहली माँ थी, जो इतनी बड़ी नेमत के मिलने पर खुश होने के बजाय ये बोल रही थी, अम्मा मुझे जहर ला दे, मैं जीना नहीं चाहती। वो फिर सिसके। पागल हो तुम, कुफरानी नेमत कर रही हो। भूल जाओ इस बात को कि इसका बाप कौन है। इसकी माँ तुम हो, सिर्फ तुम। बस इस बात को याद रखो परी। मुझे देखो, बे औलाद हूँ, इस नेमत की कदर जानती हूँ। तुम माँ हो इसकी, ये तुम्हारी औलाद होगी और तुम्हारा जीने का सहारा। तुम समझ क्यों नहीं रही इतनी सी बात? अम्मा ने तंग आकर उसे बुरी तरह झिड़का और नाराज़ होकर बाहर चली गई थी। वो चौंके। ये तो सोचा ही नहीं। अब पुरसकून हुई तो रूह तक में सुकून उतरा। नरमी से पेट पर दोनों हाथ रखे और आंखें मूंद कर आने वाले से मुखातिब हुई। तुम बस मेरे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और दुनिया पर कोई रिश्ता नहीं हमारा। मैं तुम पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। तुम्हारे डैड का तो हरगिज़ नहीं। बहुत बुरे हैं वो, बहुत ज़्यादा। बस एक बार तुम आ जाओ, फिर हम बहुत खुश रहेंगे। और लाशौरी तौर पर ही सही, पर बार बार बेबी के डैड को ही याद कर रही थी। वो ऑफिस में बैठा अपनी जान सिगरेट में जला रहा था जब हल्की दस्तक देकर ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर समी अंदर दाखिल हुआ। पहले अपने बॉस को मुलाहिजा किया जो इन 3 माह में पल पल अज़ियत से दो-चार हुआ था, पल पल तड़पा था। वो पहला जिन होगा जिसकी परी बेतहाशा जालिम थी, जिसने उसकी रग रग में दुखों का जहर घोल दिया था। बहुत ज़्यादा बड़ी हुई बियर्ड, तनी मुझे बिखरा हुलिया, वो खूबसूरत डिम्पल फिर कहीं खो गया था। इस धचके ने उससे जैसे और जालिम इस धचके ने उसे जैसे और जालिम और अजियत पसंद बना दिया था, खुद अजियती में मुब्तला कर दिया था। सर, एक खुशी की खबर है, मैम जिंदा हैं। आप बिल्कुल सही थे। वो सीधा हुआ और बसम करने वाला अंदाज था। कैसे पता चला?
वो सर इतने दिनों की मेहनत और कोशिश के बाद एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है जिसमें मैम को रेलवे स्टेशन से वापस जाता देखा जा सकता है रिक्शे में बैठकर। मतलब वो ट्रेन में बैठी ही नहीं थी। वीर के चेहरे से एक मरतबा फिर वहशत और दरिंदगी टपकी। लाल अंगारा आंखें। ये तो मैं जानता हूँ सुमी, गुड न्यूज़ उस दिन कहना जब उसे मेरे सामने लाकर खड़ा करोगे। और उस दिन शायद मैं खुद अपने हाथों से उसका गला दबा दूं सजा के तौर पर। उस गुजरते वक्त की पल पल की अजियत और तड़प का हिसाब तो शायद वो भी ना दे पाए मुझे। और कोई मेन लीड? जी सर, एक और कैमरे में वो रिक्शा देखा गया है, मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगा उनको। गुड, और जिस दिन ढूंढ लो उसके कफन दफन का भी साथ ही इंतजाम करके आना, वीर ने कर्ब से दांत पीस कर कहा। समीर ठंडी सांस भरता वहां से निकला। पागल आदमी है बिल्कुल, मारना ही होता तो ऐसे पागलों की तरह ढूंढते ही क्यों। मैंने खूब उससे अपने मालिक की इस हालत पर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। 3 माह कम नहीं होते किसी को समझने में, मगर इस छोटी सी लड़की ने शाहजर सुल्तान को तिगनी का नाच नचा रखा था, पल पल तड़पाया था। वो जिसे पहले किसी चीज़ की परवाह नहीं होती थी, बड़े आराम से कह दिया करता था गो टू हेल या फिर वट एवर। अब अपनी मोहब्बत, अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बातों और चीज़ों का ख्याल रखता था। बस हिबा की उसे किसी चीज़ से प्रॉब्लम थी तो वो उसका वो टेडी बियर था जो उसकी जान जलाता था। जब वो उसे खुद से लिपटाए सोती तो शाहजर के बिस्तर पर जैसे कांटे उगाते थे। उसका दिल करता इस मनहूस को आग लगा दे। उसने अपनी यूनी में ही उसका एडमिशन करवाया था। सब हैरान थे शाहजर सुल्तान की हिजाब वाली बीवी देखकर। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यूनी नहीं आई थी और वो अपनी ज़िंदगी को सोचता जल्द ही यूनी से वापस आ रहा था। इस बारे में सोचते खुद ब खुद डिम्पल चेहरे पर नमूदार हुआ। यूनी से निकलते सामने नजर पड़ी और गुस्से से वो पागल हो गया। वो इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था कि वो सामने आई। सुना है शादी कर ली शाहजर सुल्तान ने, मगर मैं शाहजर सुल्तान को आबाद होने नहीं दूंगी। आई विल डिस्ट्रॉय यू शाहजर सुल्तान। तुम अगर मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। भाड़ में जाओ या वापस जेल में जोली, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, गो टू हेल। वो धाड़ा। उसके शेर जैसी गराहट पर वो सामने से तो हट गई, मगर यही तो फिदा करने वाली बात थी उसमें कि वो जिस पर मर मिटी थी वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से निकलता चला गया। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रुआं दुआं थी। मीर हर थोड़ी देर बाद एक गहरी सी नज़र से उसे देख लेता। वो बहुत घबराई हुई थी, कुछ तो पहले ही अनकंफर्टेबल थी, कुछ मौसम खतरनाक हद तक खराब हो चुका था। तूफानी बारिश, शदीद ठंड और आंधी तूफान की तरह चलती हवाएं, इतनी गहरी खाइयाँ, भयानक और खौफनाक। कुछ और वक्त होता तो ऐसे कुदरती नज़ारे बहुत मज़ा देते, मगर इस तूफान में तो हर चीज़ डरावनी हो गई थी। गाड़ी में तो सुकून था, हीटर भी ऑन था, मगर बाहर के नज़ारे देख देख कर उसके उसान खिदा हो रहे थे। हरम बाहर मत देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मीर ने नरमी से कहा तो वो नचार मीर की तरफ घूम गई। मीर तो रूह तक सरशार था। ये राहें, ये ख्वाबनाक सफ़र, ये मौसम, साथ मन चाहा हम सफ़र। वो तो चाहता था ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। बी रिलैक्स हरम, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मीर को अब किसी भी सूरत इसका ध्यान हटाना था। हरम, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था तो तुम कंप्लीट वाइट ड्रेस में थी। यू नो व्हाट, इस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा तुमने मुझ पर मैजिक किया है, इसलिए मैंने तुम्हें वाइट विच कहा। वो जब बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी, आखिरी बात पर तहय्युर से आंखें फैल गईं और भुनाई। व्हाट? शाहमीर, मैं आपको जादूगरनी लगती हूँ? कितने बुरे हैं आप। इस दिन तो बोल रहे थे वाइट फेरी देखी थी। यू लायर। मैं कहका लगाकर हंस पड़ा। वो उसका ध्यान हटाने में कामयाब हो ही गया। अब वो नर्वस भी नहीं थी। नहीं स्वीट हार्ट, अब तो फेरी लगती हो। वो तो मुझे गुस्सा आ गया था कि इतनी ज़्यादा लड़कियों में मुझे तुम सबसे अच्छी क्यों लगी। मीर की ज़ुबान फिसली। कितनी लड़कियों को जानते हैं, वो शरारत से बोली, मगर मीर के दिल को कुछ हुआ, एकदम चुप कर गया। ओह, आपको बुरा लगा? आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे पता है आपका किरदार बहुत बुलंद है, मैं लक्की हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे लाइफ पार्टनर में कोई क्वालिटी हो ना हो, मगर इसका किरदार मेरे पापा की तरह बुलंद तरीन हो। इसीलिए उन्होंने हमारी तरबियत ऐसी की है कि मुझे अपने पापा पर फ़ख्र है। वो आज अपना दिल खोलकर मीर के आगे रख चुकी थी। उसके हर लफ्ज़ से मीर के चेहरे पर एक साया सा गुजरा था। दिल ने 120 की स्पीड पकड़ी और दुआ की कि उसके इश्क पर उसके पास का कभी साया भी ना पड़े। वो जो एक क्वालिटी अपनी लाइफ पार्टनर में चाहती थी वो तो सिरे से उसमें थी ही नहीं। खूब, बहुत खूब। वो दिन 1 बजे के करीब मरी कॉलेज के एडिटोरियम में पहुंचे थे। फिर सेमिनार के इख्तिताम पर बाहर आने तक 6 बज चुके थे। अंदर तो बाहर की सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं हुआ था। बाहर आए तो मौसम के इस कदर ख़तरनाक तेवर पर हर कोई घबरा गया। तूफ़ानी बारिश में शदीद ज़ालाबारी, इस कदर तेज़ बारिश थी कि हद नज़र भी महदूद होकर रह गई थी।
कि तभी उन्हें पता चला कि लैंडस्लाइडिंग हुई है और वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। वह मुश्किल गाड़ी तक पहुंचे थे। शाहमीर, अब क्या होगा? वो बुरी तरह घबराए। इट्स ओके हरम, डोंट वरी, मैं हूं ना। उसने सिद्रा बेगम और रूप को कॉन्फ्रेंस कॉल में लाई, फ़ोन स्पीकर पर रखा और तमाम सूरत हाल बताए। शाहमीर, तुम ऐसा करो, फार्म हाउस रुक जाओ। जैसे ही मौसम ठीक हुआ और रास्ते खुले, वहां से निकल आना और हरम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, रूप ने कहा। हाँ बेटा, आप वहीं रुक जाओ, खुदा तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। जैसे ही रास्ते खुले आ जाना। अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे, आमीन, सिद्रा ने कहा। सिद्रा बेगम की आवाज़ सुनकर हरम को तसल्ली हुई। वह फार्म हाउस के लिए निकले। बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो चुकी थी। कई मरतबा गाड़ी बेकाबू हुई। हरम खौफजदा से देखती रही। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर गाड़ी भी जवाब दे चुकी थी। शाहमीर झंझलाया, मगर अब उन्हें जैसे तैसे चंद कदम चलकर अंदर जाना था। हरम, मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे इतनी सर्दी की आदत है। तुमने कोशिश करनी कि कम से कम भीगना है। ये मेरी जैकेट भी ओढ़ लो। फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, नहीं तो अजीज़ से अम्ब्रेला मंगवा लेता। तेज़ी से चलना है, ओके? उसने इस बात में सर हिलाया और जैकेट अच्छी तरह कंधों पर फैलाई, हैंडबैग बाजू में अच्छे से फंसाया। मीर तेज़ी से उतरकर उसकी जानिब आया। दर दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ थामा और तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े। इस कदर मूसलाधार बारिश थी कि लाउंज में पहुंचने तक दोनों तकरीबन भीग ही चुके थे। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।